रामानरीम, आज जो मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ, ये सिविल का हैंडी मेजर एक्ट है। ये पंजाब बार कौंसिल ने छापा है और इसकी कीमत सिर्फ 1800 रुपये है और ये 1375 रुपये में बाई डाक मिल जाएगा। यानी 1200 के करीब इसके सफ़े हैं और 1300 रुपये 75 कोई कीमत ही नहीं है, तो 1 रुपया के करीब बनती है। और पूरा का पूरा आप देखें मेजर एक्ट है। तो मैं क्योंकि पंजाब बार कौंसिल एक फलाई इदारा है वकला के लिए, तो ओबली से वो सस्ती किताबें ही छापेगा। अब देखें, मैं इसे करीब करता हूँ। हैंडी सिविल मेजर एक्ट देख लें, इसमें CPC है, कॉन्ट्रैक्ट है, कोर्ट फीस है, जनरल क्लासेस है, लिमिटेशन, पंजाब कानून शहादत, रजिस्ट्रेशन, SRA, इसमें सिविल कोड ऑर्डिनेंस भी है, लैंड रेवेन्यू भी है, मुस्लिम फैमिली लाज भी हैं, उनके रूल भी हैं, फैमिली कोड एक्ट भी है, रेजोल्यूशन मैरिज भी है, सिंध कोर्ट मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी है, और साथ इन्होंने तकरीबन 200 पेजेस का केस का स्टडी भी दिया है। अब मैं इसको सफ़ा आगे करता हूँ। ये देखें, मैंने इसका सफ़ा पलटा है। अब ये देखें, इसकी डिटेल में आ रही है, देखें ना, अमेंडमेंट लगी हुई सारी देख लें। इस्लामाबाद की लगी हुई है, पंजाब की लगी हुई है, KPK की भी लगी हुई है, सब लगी हुई है, देख लें आप। अब मैं इसको जंप कर रहा हूँ, थोड़ा टेबल ऑफ कंटेंट को मैं जंप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिया था। ये देखें, CPC शुरू हो गई है और ये मुकम्मल अमेंडेड CPC है। ये देख लें आप, मैं जंप कर रहा हूँ। ये देखें, इस्लामाबाद में जो अमेंडमेंट आई थी लगी हुई है, देख लें आप। और मैंने इसको जंप किया है, ये रिटन स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ आ गया है। ये देख लें आप, अरेस्ट एंड डिटेंशन आ रहा है, देखें ना, ये सिविल के लाज हैं सारे इसके अंदर। ये CPC चल रही है, कोर्ट फीस आ गई है। मैं जंप कर रहा हूँ, कानून शहादत आ गया, देख लें। ये जो 20 से करीब कानून है, अगर इनको आप अलग-अलग परचेज़ करेंगे तो कम से कम ये आपको 3000 से ऊपर कॉस्ट चली जाएगी। और आप देख लें, पंजाब बार कौंसिल ने ये किस्म का वकला पर एहसान ही है एक लफ्ज़ में, देख लें। हेड नोट्स आ रहे हैं और लेटेस्ट है, देख लें, 2022 आ रहा है। YLR रेजिडेंट एंड कोर्ट टू रिट जुरिसडिक्शन कैन ओनली बी मेड इफ़ देयर इज़ नो अदर एडिक्वेट रेमेडी अवेलेबल टू द पिटिशनर। यानी इसका मतलब ये है कि आप उस रिट में आते हैं जब आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट रेमेडी अवेलेबल नहीं है, उस सूरत में आप आते हैं। अब ये यहाँ पर एक लफ्ज़ आ जाता है एडिक्वेट। इसका मतलब क्या है कि तेज़ रफ्तार, फास्ट। मिसाल के तौर पे आप रिट करते हैं कि जी मछलियों के लिए पानी चाहिए, तो जज कहेगा जी जाओ थले जाके ट्रायल कोर्ट दावा करो तो पानी मांग लो। आप कहेंगे जज साहब, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे तुझको खबर होने तक। जब तक मैं सिविल कोर्ट में जाता हूँ उतनी देर तक तो वो मछलियाँ मर जाएंगी, उन्हें तो फ़ौरन पानी चाहिए। इसलिए आप उसे एडिक्वेट कहते हैं वहाँ पर कि जनाब फ़ौरन सानू इंसाफ दो। जिस तरह प्री टेस्ट बेल है, आप जाएँ ट्रायल कोर्ट में जाएँ या जो भी प्री टेस्ट बेल जिसने आपको ग्रांट करनी करें, आप ऊपर को आते हैं, आप कहते हैं जनाब मुझे इस प्रोटेक्टिव बेल दें, मैं प्री अरेस्ट बेल मांगने को तैयार हूँ। अगर मैं अपने घर से निकला या जहाँ भी मैं अवेलेबल हूँ, अगर मैं कोर्ट प्रेमिसेस में जाऊँगा तो उसके दरमियान मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मुझे गिरफ्तार कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी। तो फिर ऊपर से प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट होती है आपको कि ये जब तक अदालत में जाएगा उस रास्ते में उसको गिरफ्तार नहीं करना। वो फिर वो जो ओरिजिनल ट्रायल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, वो फैसला करेगी प्री अरेस्ट बेल देनी कि प्री अरेस्ट बेल नहीं देनी। ये डिफरेंट प्रिंसिपल है, इनको प्रिंसिपल को समझें आप। अगर आपने रिट में जाना है, रिट जुरिसडिक्शन, नो डाउट उसमें पैसा ज़्यादा है, मेहनत है कोई नहीं, 4-5 सफ़े बनाए, वही घूमन घेरियाँ सारियाँ, रिट फैल की थी, जज ने मान ली, ना मानी, 40-50 हज़ार रुपये जेब च आ गया। तो ये क्यों वो जो ट्रायल का वकील नीचे मार खा रहा है बेचारा, 2-2 साल 3-3 साल उसको लग जाते हैं बेचारे को मार खाते हुए, और नोट कौन जेबों में डाल रहा है? हाई कोर्ट के वकील, और सुप्रीम कोर्ट के उससे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। इसलिए आप ये रिटों को सीखें। खैर, मैं टॉपिक दूसरी तरफ लेके चला गया। ये देख लें, इसके अंदर तकरीबन 481 इसमें उन्होंने दिए हैं अदालती फ़ैसले सिविल के। ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, ये तकरीबन ख़त्म हो रहा है 483 रॉन्ग फॉरम। Negligence of the counsel is in pursuing the remedy before a wrong forum is not a ground for condonation of delay। यानी इसका मतलब ये है कि अगर वकील गलती करता है और गलत फॉरम में आपका मुकदमा दायर कर देता है, वो लिमिटेशन क्रॉस कर देती है वहाँ पर, और फिर आपको होश आती हो तो फॉरम ही गलत सी, तो उसमें जज ये कहता पड़ा है अदालत आलिया का कि वकील की जो गलत एडवाइस है उसका सहारा लेकर अब दोबारा मुकदमा नहीं कर सकते, यानी ताख़ीर में माफ़ी नहीं मिल सकती। इसलिए जो पार्टी है उस पार्टी को खुद भी होशियार रहना चाहिए। अब वकील की डेफिनेशन आ रही है, पर्सन इन्वेस्टेड विद अथॉरिटी टू एक्ट फॉर एन अदर। वकील प्लीनी पोटेंशियरी
a representative with absolute authority। उन्हें साड़ी अंग्रेजी भी माठी बस उर्दू मीडियम च पढ़े हैं, पढ़ने नहीं सानू आंदा। उन जो असीं दावे कर रहे हैं, मैं अपने बारे च गल कर रहा हैं कि मैं कोई इन्ना कंपीटेंट नहीं गा, बस माठा जी बंदा बस मैं। ये देख रहे हैं आप, ये सिविल का मेजर एक्ट है, एंटी मेजर एक्ट है। आखिर में इन्होंने 550 इसके अंदर उन्होंने अदालती फ़ैसले दिए हैं, यानी बेर एक्ट का बेर एक्ट, और आखिर में आपको फ़ैसले मिल जाएंगे अदालती। अब देखें मैं इसे मूव करता हूँ, ये देखें मैं इसे मूव कर रहा हूँ, ये देख लें कागज़ भी अच्छा लगाया हुआ है इन्होंने, बैड नहीं है। ये PLG कमेटी ने इसको बनाया है, ये पंजाब बार कौंसिल की तरफ से जारी करदा मेजर एक्ट है। थोड़ा मैं इसे और ऊपर करता हूँ ताकि आपको तो क्लियर नज़र आए दूर से भी, ये आप देख लें। मैं थोड़ा इसको पोर्ट्रेट कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये आपको हमसे ना 1375 रुपये का मिल जाएगा, जिसमें डाक का खर्चा शामिल है। ऑब्वियसली बार कौंसिल से कुछ सस्ता भी मिल सकता है आपको, लोग सस्ता भी दे सकते हैं। हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस, ऑब्वियसली हमने होलसेल में परचेज़ करना है, कुछ अपना प्रॉफिट रखना है, बाकी डिलीवरी डाक खर्चा डालना है। तो 1375 में आपको हमसे मिल जाएगा ये। अस्सलाम वालेकुम।